26 नवंबर 2008। समय रात 9:40। स्थान मुंबई। अरब सागर की ठंडी हवाओं के बीच खड़ा ताजमहल पैलेस होटल उस रात हमेशा की तरह रोशनी में डूबा हुआ था। संगमरमर की चमकती दीवारों के भीतर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए लोग अपने अपने कमरों में ठहरे हुए थे। नीचे भव्य हॉल में धीमा संगीत गूंज रहा था। कोई अपने व्यापारिक समझौते पूरे कर रहा था, कोई अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था और कोई खिड़की के पास बैठकर मुंबई की रात को निहार रहा था। बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन समुद्र के अंधेरे में कुछ ऐसा आगे बढ़ रहा था जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देना था। अरब सागर की काली लहरों को चीरती एक छोटी नाव धीरे धीरे मुंबई के किनारे की ओर बढ़ रही थी। उन पर सवार 10 चेहरे शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे, पीठ पर भारी बैग थे और दिमाग में केवल एक लक्ष्य था, भारत की आर्थिक राजधानी को खून और भय से भर देना। जैसे ही वे मुंबई की जमीन पर उतरे, शहर की भागती हुई जिंदगी को अभी इस आने वाले तूफान का अंदाजा भी नहीं था। सड़कों पर टैक्सियां दौड़ रही थीं, रेलवे स्टेशन यात्रियों से भरे हुए थे और होटल के भीतर लोग आने वाले कुछ मिनटों से पूरी तरह अनजान थे। फिर अचानक रात की हवा गोलियों की आवाज से कांप उठी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर शुरू हुई चीखें कुछ ही मिनटों में पूरे शहर में फैलने लगीं। पुलिस वायरलेस लगातार चीख रहे थे। हर तरफ अफरा-तफरी फैल चुकी थी। लेकिन सबसे भयानक दृश्य अभी ताज होटल के भीतर जन्म लेने वाला था। होटल के मुख्य द्वार से अंदर घुसते हुए हथियारबंद आतंकवादियों ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में चमकती हुई लॉबी खून और धुएं से भर गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। टूटते कांच, गिरती लाशें और हर तरफ गूंजती चीखें। उस रात ताज होटल किसी युद्धभूमि में बदल चुका था। होटल के कई मेहमान अपने कमरों में छिप चुके थे। कुछ लोग बाथरूम के भीतर सांस रोककर बैठे थे, जबकि कुछ मोबाइल फोन की हल्की रोशनी में अपने परिवारों को अंतिम संदेश भेज रहे थे। होटल का स्टाफ, जो कुछ देर पहले मेहमानों का स्वागत कर रहा था, अब अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा था। कई कर्मचारी जानते थे कि शायद वे सुबह तक जिंदा नहीं बचेंगे। फिर भी वे दूसरों को बचाने के लिए आतंकवादियों के सामने खड़े रहे। ताज होटल की चमकती हुई खिड़कियों के पीछे अब केवल भय, धुआं और मौत दिखाई दे रही थी। मुंबई पुलिस के शुरुआती जवान सीमित हथियारों के साथ होटल के बाहर पहुंच चुके थे। उनके सामने दुश्मन आधुनिक राइफलों और ग्रेनेड से लैस था। हर मंजिल पर गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। होटल के भीतर आग फैलने लगी थी और धुएं ने कई गलियारों को निगल लिया था। देश भर के टीवी चैनलों पर लाइव तस्वीरें आने लगीं। पूरा भारत अपनी आंखों के सामने आतंक का वह चेहरा देख रहा था जिसने एक शहर को घुटनों पर ला दिया था। उसी समय दिल्ली में आपात बैठकों का दौर शुरू हो चुका था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी को तुरंत मुंबई रवाना करने का आदेश दिया गया। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन ताज होटल के भीतर फंसे लोगों के लिए हर मिनट मौत से लड़ाई बन चुका था। सुबह होने तक होटल का ऊपरी हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। काले धुएं के बीच टूटती खिड़कियों से मदद के लिए हाथ दिखाई दे रहे थे। एनएसजी कमांडो आखिरकार होटल के भीतर प्रवेश कर चुके थे। हर सीढ़ी, हर कमरा और हर गलियारा एक जाल बन चुका था। आतंकवादी लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। कमांडो जानते थे कि एक छोटी सी गलती दर्जनों जानें ले सकती है। फिर भी वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 3 दिनों तक गोलियों, विस्फोटों और आग का वह सिलसिला चलता रहा। पूरा देश हर अपडेट के साथ सांस रोके बैठा था।
फिर आखिरकार 29 नवंबर की सुबह ताज होटल के भीतर आखिरी गोली चली। एनएसजी कमांडो ने ऑपरेशन पूरा होने की घोषणा कर दी, लेकिन जब धुआं साफ हुआ तब पीछे बचा केवल दर्द था। टूटे हुए कमरे, जली हुई दीवारें और उन सैकड़ों लोगों की यादें जो उस रात कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाए। मुंबई फिर से खड़ी हो गई। ताज होटल फिर से रोशनी से भर गया। लेकिन 26/11 की वह रात आज भी भारत के इतिहास में एक ऐसे घाव की तरह दर्ज है जिसे समय कभी पूरी तरह मिटा नहीं पाया।